हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभास रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का सेक्शन 24, 25 एंड 26। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट से। ये बोलता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ ऑफेंस के बारे में। अंडर सबसेक्शन 1 इट सेज notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a child who has committed an offence and has been dealt under this provision of this act shall not suffer disqualification in any attached to conviction of offence under such law, provided that child who has completed is above the age of 16 years and is found to be in conflict with law by the Children's Court under clause 1 of subsection 1 of section 19, the provisions of subsection shall not apply। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लॉ में ये दिया गया है कि चाइल्ड कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके आधार पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम गिविंग एनी एग्जामिनेशन, स्टैंडिंग इन इलेक्शन। जब इलेक्शन में खड़ा होता है कोई एग्जाम के लिए, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये जो इस टाइप के जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं वो इस सेक्शन के आधार पे उस बच्चे पर अप्लाई नहीं होता है। मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर वो कोई ऑफेंस करता है। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है शैल नॉट सफ़र डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। इफ़ एनी अटैच टू कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सच लॉ, इसमें प्रोवाइजर दिया गया है कि चाइल्ड हु हैज़ कंप्लीटेड और इज एबव 16 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर वो बच्चा 16 साल कंप्लीट कर लिया हो या उससे अधिक का हो तो उस केस में जो चिल्ड्रेन कोर्ट जो सब सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में जो डील की हुई है वो उस सेक्शन में बोलता है कि चाइल्ड उस किस केस में उसको एक एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मगर जब वो 16 साल से कम का है और ट्रायल उसका एडल्ट की तरह नहीं किया जाना चाहिए, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। सब सेक्शन 2 बोलता है द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस और बाय द चिल्ड्रन कोर्ट टू its own registry that the relevant records of such convictions shall be destroyed after the expiry of the period of appeal or the case may be a reasonable period as may be prescribed। इसका मतलब हुआ कि बोर्ड जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो एक ऑर्डर बना सकती है और उस ऑर्डर के माध्यम से पुलिस को, चिल्ड्रन कोर्ट को डायरेक्ट करेगी कि जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है और सच जो कन्विक्शन हुआ है जिसके आधार पे उस बच्चे का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मतलब इन फ्यूचर के लिए उसको नहीं रखा जाएगा, उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। किस समय के बाद? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अपील, जब तक वो अपील का पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक वो रखा जाएगा। लेकिन जब ज्यों ही वो एक्सपायरी पीरियड ख़त्म हो जाता है अपील का, उसके बाद उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या नहीं तो जो प्रिस्क्राइब रीजनेबल पीरियड दिया गया है, जिस केस में वो पीरियड ऑफ अपील नहीं डिस्कस किया गया है लेकिन रीजनेबल पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, उस प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आगे प्रोवाइजो में कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ हीनस ऑफेंस वेयर द चाइल्ड इज फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19, द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द कन्विक्शन ऑफ सच चाइल्ड शैल बी रिटेन्ड बाय द चिल्ड्रन कोर्ट्स, मतलब चिल्ड्रन कोर्ट रिटेन करेगी उस रिकॉर्ड को। अगर वो सेक्शन 19 में जो पाया गया था कि इस बच्चे को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए, उस केस में चिल्ड्रन कोर्ट क्या करेगी? चिल्ड्रन कोर्ट करेगी कि वो जो रिकॉर्ड है, रेलिवेंट रिकॉर्ड रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, उसको रिटेन करेगी, मतलब वो उसको अपने पास रखेगी एज रिकॉर्ड। सेक्शन 25 बोलता है स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू पेंडिंग केसेस। तो ये बोलता है पेंडिंग केसेस के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो कि अगर कोई भी केस रिलेटेड टू चाइल्ड एलिज्ड और फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ पेंडिंग बिफोर द बोर्ड और कोर्ट, अगर कोई भी जो प्रोसीडिंग है इन रिस्पेक्ट टू जो चाइल्ड एलिज्ड है, आरोपित है, या पाया गया है कि वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, मतलब उसने ऑफेंस किया है, और वो जो उसका जो प्रोसीडिंग है होगा, जो जिस कोर्ट में या जिस बोर्ड में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसी कोर्ट या बोर्ड में वो कंटिन्यू होगा। ऐसा समझ के कि ये जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये पास नहीं हुआ है, इनैक्ट नहीं हुआ है। और ये किस डेट तक होगा? ये उस डेट तक होगा ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब तक, जिस डेट तक ये एक्ट कमेंस नहीं किया गया है, उस दिन तक अगर ये पेंडिंग होगा तो उसी बोर्ड या कोर्ट में वो प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सेक्शन 26 सेज दैट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रन अवे चाइल्ड
इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसका मतलब है जो बच्चा इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, मतलब जिसने ऑफेंस किया है, वो अगर भाग जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो है 26। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या बोलता है वो आते पढ़ते हैं। Subsection 1 says that notwithstanding anything contrary contained in any other law for the time being in force, any police officer may take charge of a child in conflict with law who has run away from a special home or an observation home or a place of safety or from the care of a person institution under whom the child was placed under this act। इसका मतलब है कि अगर कोई चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट वाला जो बच्चा है, अगर वो स्पेशल होम से या ऑब्जर्वेशन होम से या किसी प्लेस ऑफ सेफ्टी से या जिस किसी पर्सन के वो केयर में रखा गया है या किसी इंस्टीट्यूशन के केयर में वो रखा गया है, वहाँ से अगर वो भाग जाता है तो जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो उसका चार्ज रख लेगी, मतलब वो उसको पकड़ लेगी और पकड़ सकती है। आगे सबसेक्शन 2 बोलता है कि चाइल्ड रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, मतलब जो भागा हुआ जो बच्चा था सेक्शन 1 में, उसको क्या करेगी वो पुलिस, वो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर में या तो उस बच्चे को जहाँ से ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया था, जिस बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया था, उसके समक्ष प्रस्तुत करेगी अगर पॉसिबल होगा तो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जो उसके सबसे नज़दीक जो बोर्ड पाया जाएगा वहाँ पे उस बच्चे को प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट जो ये सबसेक्शन 3 में बोलता है कि बोर्ड का क्या काम होगा उसके बाद, तो ये बोलता है कि द बोर्ड शैल असर्टेन द रीजन्स फॉर द चाइल्ड हैविंग रन अवे एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। मतलब बोर्ड असर्टेन करेगी कि क्या रीजन है कि वो बच्चा वहाँ से भागा और एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी उस बच्चे के लिए। और आगे क्या करेगी, ये उस बच्चे को फिर सेंड टू द ईदर टू द इंस्टीट्यूशन और पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी चाइल्ड हैड रन अवे। उस इंस्टीट्यूशन में फिर से उसको भेज देगी या उस पर्सन जिसके कस्टडी में वो पहले से बच्चा था, जिसके कस्टडी से वो भागा था, जिस इंस्टीट्यूशन से वो भागा था, उसको वो फिर से उसी प्लेस पे और एनी अदर सिमिलर प्लेस उसके कस्टडी में या किसी अदर प्लेस पर भी उसी सामान का जो होता है जहाँ पे बच्चे की देखभाल की जाती है उसी टाइप में उसको भेज देगी। एज बोर्ड में डीम फिट, जैसा बोर्ड को अच्छा लगेगा, फिट लगेगा, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चे के लिए अच्छा हो। आगे प्रोवाइडेड भी बोलता है कि द बोर्ड में ऑल्सो गिव एडिशनल डायरेक्शन। ये जो बोर्ड है अब उसमें एडिशनल एक्स्ट्रा डायरेक्शन भी दे सकती है रिगार्डिंग एनी स्पेशल स्टेप दैट में डीम नेसेसरी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। मतलब कि वो एडिशनल डायरेक्शन भी देगी क्योंकि वो बच्चा भाग गया था, तो अब वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में कुछ एक्स्ट्रा भी एनी स्पेशल स्टेप भी उठा सकती है जो कि बच्चे के बेनिफिट में हो, इंटरेस्ट में हो। आगे सबसेक्शन 4 बोलता है नो एडिशनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच चाइल्ड। आगे ये बोलता है कि वो जो बच्चा भाग गया था उसके खिलाफ कोई एडिशनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।